अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब कैसे? तो लेट आ रहे हैं यार, क्लास में क्या हो गया था? अच्छा भाई, तो चैट पूरी करनी थी आज मुझे, और इसके अलावा थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी थी। वो ये थी कि आपका जो हैकाथॉन है वो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हैकाथॉन होगा वो होगा आपका ईद के बाद फाइनल, फुल एंड फाइनल, जिसमें बैक एंड और ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो एक साथ होगा, ठीक है। हाँ, तो अब इस वजह से अब थोड़ा और डिले आ गया ना। असल में देखें, रिएक्ट आपने पढ़ ली, सबने पढ़ ली तकरीबन। रहता क्या है, आपका बैकएंड रहता है बस, ठीक है। तो तकरीबन 1 महीना चाहिए, रमजान में आपका कोर्स खत्म है इंशाल्लाह, ठीक है। 1 महीना ना पूरा रमजान में, तो रमजान तक खत्म हो जाएगा कोर्स, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से जो है ना, हम आ जाते हैं नेक्स्ट जेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट जेस थोड़ी सी देखते हैं। अच्छा, अगर देखें नेक्स्ट जेस को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने रिएक्ट जेस कर ली, अच्छी कर ली, सारी चीज़ें समझ ली, कंपोनेंट, स्टेट, प्रॉप्स वगैरह सारी चीज़ें वही हैं। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट पूरा उठाएं यहाँ से एसआरसी, और उठा के वहाँ पे नेक्स्ट जेस में ले जाएं, सब सही चलेगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि रिएक्ट जेस एक लाइब्रेरी है, नेक्स्ट जेस जो है वो एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें राउटिंग नहीं है, रिएक्ट जेस में राउटिंग के लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट जेस ने बेहतरीन किस्म की आपको राउटिंग दी हुई है, ठीक है। वो बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर आप इस तरह बनाओ, मैं फोल्डर के नेम को राउट बना दूंगा। मतलब आपने फोल्डर बनाया होम, तो आप स्लैश होम लिखोगे तो होम के अंदर जो भी फाइल होगी वो खुल जाएगी, इंडेक्स के नाम से या पेज के नाम से। ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट उसका ये है कि वो सर्वर साइड रेंडरिंग का फीचर देता है, और बहुत अच्छा देता है, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है बता दूंगा जब उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा उसमें और क्या अच्छी चीज थी, हाँ, रिएक्ट जेएस पे जब हम बनाते हैं ना वेबसाइट, देखिए एक तो एडमिन पैनल टाइप की वेबसाइट होती है जो इंटरनली कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है, ठीक है, जैसे एसएमआईटी का पोर्टल ये लोग यूज करते हैं। और एक होती है पब्लिक वेबसाइट ना, जिसको लोग आके यूज करते हैं। तो पब्लिक वेबसाइट जो होती है ना, उसके लिए एसईओ की भी नीड होती है कि भाई जब भी गूगल पे जाके कोई सर्च करे तो भाई वो वेबसाइट शो। तो HTML CSS में हमें पता है कि भाई एसईओ कैसे करते हैं, हेड में डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह ये सब डाल देते हैं, वो एसईओ हो जाती है। लेकिन रिएक्ट में आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक HTML की फाइल है, तो एसईओ कैसे करेंगे, ठीक है। ये की प्रॉब्लम है ना। फिर ये अगर करना होता है तो फिर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोई डालते हैं जो हर पेज के अंदर हेडर वगैरह हमें डाल के देते हैं, ठीक है, हेलमेट वगैरह कुछ इस तरह की होती है। फिर नेक्स्ट जेएस जो है ना, ये आपको बिल्ट इन फीचर दे रहा है कि आप किसी भी पेज में हेड डाल दो, हेड से रिलेटेड जो भी स्टफ है वो सारा आप डाल दो उसमें, वो बिल्ट इन फीचर दे रहा है, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये फायदा है उसमें। फिर एक और चीज होती है AMP शायद, ठीक है। AMP में ये होता है कि इतना बड़ा कोई फीचर नहीं है, कि जब आप गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं ना, आजकल आपने देखा होगा, ये शायद मोबाइल में होता है और किसी किसी डिवाइस में सपोर्ट होता है, कि जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो वेबसाइट जो है ना पूरी लोड नहीं होती, बल्कि गूगल उसका फर्स्ट पेज आपको लोड करके दिखा देता है खुद, ठीक है। तो ये फीचर होता है कुछ, तो ये मोबाइल डिवाइसेस में होता है ज़्यादातर, तो ये होता है। और बस कुछ इसमें और होक्स होते हैं, ठीक है। और इससे भी सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें फ़ायदा ये है कि उसमें बैकएंड भी शामिल कर दिया, ठीक है। या तो हम ऐसा कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे बैकएंड। अब हमने रिएक्ट भी पढ़ लिया होगा, बैकएंड भी पढ़ लिया होगा, नेक्स्ट जेएस क्या, दोनों को मर्ज करके बना लो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जेएस क्या बोल रहा है, एक ही प्रोजेक्ट में आप एपीआईज भी लिख लो, बैकएंड वगैरह से रिलेटेड काम भी कर लो, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम पहले बैकएंड पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट दोनों को मर्ज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें बाद 2 क्लास चाहिए होंगी, नेक्स्ट जेएस में 2-3 क्लास चाहिए होंगी, आपको चीजें पता चल जाएगी, काफी होगा, ठीक है। ऐसी उसमें कोई चीज नहीं होगी जो आपको शुरू से पढ़ानी हो, समझानी हो, बस थोड़ा काम करने का तरीका डिफरेंट है,
ठीक है, तो जो 1 से 2 क्लास में आपको जो है ना बड़े आराम से समझ में आ सकता है। तो ये होगा। ये करने के बाद फिर हमारे पास जितनी क्लासेस एक्स्ट्रा बचेंगी तो उसमें जो है ना हम रिएक्ट नेटिव थोड़ी देख लेंगे मोबाइल ऐप के लिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ना, क्योंकि बंदा जो है ना फिर थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि भाई अब मैं क्या वेब करूँ या मोबाइल करूँ, क्या क्या करूँ। तो इस वजह से नेक्स्ट कोर्स में भी इसको थोड़ा सा ना कम ही रखा है हमने रिएक्ट नेटिव उसमें नेक्स्ट पेज में, ठीक है। या अगर किसी को शौक होता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का तो वो कर सकता है, ठीक है। वैसे अभी देखें आपका जो लेवल है ना आप फिर भी कर सकते हैं बगैर सीखे भी, क्योंकि रिएक्ट आपने पढ़ लिया, उसमें सारा कुछ रिएक्ट पे ही चल रहा है, ठीक है। तो आज चैट ऐप को खत्म करते हैं अभी, बस इसमें कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, यूजर रेंडर करवाना है और चैट बनानी है, ठीक है। यूआई हमारे पास रेडी है, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, रजिस्टर, लॉगिन और ये बंदा शो करवा दिया जो लॉगिन है ऊपर, जैन खान, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं उन सबको यहाँ पे मंगवा के शो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए होगा क्या कि भाई हम फाइल स्टोर डेटाबेस से देखते हैं कि भाई सारे यूजर्स एक साथ कैसे गेट करवाते हैं। रीड डेटा, गेट डेटा, इसमें भी रियल टाइम की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर है। ठीक है, अब इसमें देखें ये एक डॉक्यूमेंट गेट कर रहा है, हमें एक नहीं करना, हमें पूरी कलेक्शन गेट करनी है यूजर की ना। तो कलेक्शन के लिए भी ये दे रहा होगा, ये रहा है कि ठीक है, नीचे ये आ गया भाई, गेट डॉग्स है इसका। क्यूरी वगैरह लगानी है लगा लें, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। हाँ, क्यूरी लगाएंगे बल्कि इसमें ना, क्योंकि भाई हमें वो सारे यूजर गेट करके लाना है जिसमें मेरा वाला ना आए, वरना ये भी आ जाएगा ना, ये भी शो रहा होगा यहाँ पे। तो क्यूरी और ये सब जो है ना हम कर लेते हैं इंपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहां से हम करवा देते हैं एक्सपोर्ट, सेट है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और चैट वाले पेज पर आकर, अच्छा हम रैंडम कलर का कुछ कर रहे थे ना, कर लिया था बल्कि, चलो हाँ इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, एक यूज इफेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। जो पहले से बना हुआ उसको बने रहे तो एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे यूज इफेक्ट। और इसमें मैं चाहता हूँ कि यार ये सारा डेटा गेट हो क्या है। अच्छा अच्छा कभी देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसमें एसिंक्रोनस काम हो रहा है ना, तो इसको यूज इफेक्ट के अंदर नहीं डालना डायरेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई यहीं पर ही एसिंक लगा देते हैं, लेकिन रिएक्ट इसको अलाउ नहीं करेगा, हो सकता है एरर दे दे या एरर ना भी देना, तो लेकिन ये सही तरीका नहीं है इस तरह करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फंक्शन अलग बनाना होगा, गेट ऑल यूजर्स। अब जो भी काम है ना आपका, आप करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और यूज इफेक्ट में सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट पे कभी भी एसिंक नहीं लगेगा, ये याद रखना है आप। अच्छा, अब चीजें इंपोर्ट नहीं थी तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या क्या था भाई, कलेक्शन था और गेट डॉग्स था और क्या था, क्यूरी था और वेयर था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कर ली इंपोर्ट। यूजर्स, अच्छा अब इसको मैं बोलता हूं कि भाई, अच्छा अब हम देखें कि यार हमने यूआईडी सेव करवाई भी है या नहीं। डॉक्यूमेंट के अंदर यूआईडी सेव होनी चाहिए, जब भी हम क्यूरी कर सकेंगे ना। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या चीजें सेव करवाई हैं, या फिर ईमेल से भी कर सकते हैं हम अगर यूआईडी नहीं हो तो। ये यूजर्स की कलेक्शन है और ये हमारे यूजर्स हैं, तो इसमें यूआईडी हमने सेव नहीं करवाई, ठीक है। हम चाहते तो हम इसमें यूआईडी भी सेव करवा सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी ईमेल पर ईमेल है और हम इसको क्विक करना चाह रहे हैं, तो मैं ईमेल पे क्यूरी लगा देता हूं। मैं बोलता हूं भाई ईमेल नॉट इक्वल टू के लिए क्या लगता है, एक इक्वल टू लगता है या दो, एक लगता है, ठीक है।
अब जो करंट यूजर है ना, मुझे उसकी ईमेल चाहिए, तो वो किस में आ रही थी मेरे पास, इस यूजर के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं इसको बोलता हूं यूजर डॉट ईमेल। अब ये क्वेरी पता है क्या करेगी, मेरे वाले यूजर को छोड़कर जितने भी यूजर है सबको लेके आ जाएगी। देखते हैं भाई, db इज नॉट डिफाइंड, तो db को हमें करना पड़ेगा, अच्छा गेट डॉग नहीं था, गेट डॉग्स होगा। ठीक है, और एक हमें चाहिए db। अच्छा एरर क्या दे रहा है भाई, इनवैलिड प्रॉप 141 पे। अच्छा वार्निंग है, एरर नहीं है, मैसेज का कोई। चलो इसको बाद में देखते हैं। तो अभी आप देखें हमारे पास जो है ना वो यूजर का डेटा आ गया है, लेकिन ये शायद कुछ और है, बल्कि तो राउटर पे है ना। इसके कंसोल को पहले हम हटाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे यूजर आ गए, गौस अहमद आ गया, ये सारे क्योंकि मैंने बनाए अपने नाम के सारे तो आ गए। लेकिन आप इसमें देखिए जैन नहीं आ रहा। ठीक है, जैन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्वेरी लगाई है। ठीक है, अगर हम क्वेरी नहीं लगाते तो जैन भी आता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यूजर्स हमारे पास आए इनको हम एक स्टेट में सेव करवा लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इनको एक एरे में पुश करवा देता हूं। ठीक है, कैसे भाई, मैं बोलता हूं भाई के यूजर्स डॉट पुश स्प्रेड ऑपरेटर डॉग डॉट डेटा। क्या करेगा ये, जितनी भी नहीं प्रीवियस क्या रखेगा, प्रीवियस है क्या, मतलब डॉग डॉट डेटा में जितने भी प्रॉपर्टीज है सारी कॉपी कर लेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक आईडी की प्रॉपर्टी बना रहा हूं जिसमें डॉग डॉट आईडी डाल रहा हूं। ठीक है, ऐसे करते ना, क्योंकि फायरबेस से हमें एक डॉक्यूमेंट की आईडी मिल रही है तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी। अब ये सारा डेटा यूजर्स की एरे में पुश हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अपनी एक स्टेट बनाता हूं, स्टेट का नाम मैं रखता हूं चैट्स, और सेट चैट्स यूज स्टेट। ठीक है, और यहां पे आके मैं कर देता हूं, जब ये फॉर ईच चल के खत्म हो जाए, नीचे आके मैंने सेट चैट्स में क्या कर दिया, यूजर्स डाल दिए। सेट है भाई, यूजर्स का, अच्छा हाँ सही है यहाँ पे ना। ठीक है, अच्छा अब यूजर्स जो है ना वो सारे मेरे चैट्स में चले गए। अब चैट्स की स्टेट से हम इनको यहाँ पे यूआई पे रेंडर करवा देते हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ना लिली, कितना अच्छा नेम है। ठीक है, यहाँ पे तो कन्वर्सेशन लिस्ट के अंदर ये कन्वर्सेशन का कंपोनेंट है, इसके ऊपर हमें मैप चलाना होगा ऐसे ही। तो हम यहाँ बोलेंगे भाई चैट्स डॉट मैप, वैल्यू इंडेक्स नहीं चाहिए क्योंकि हम आईडी दे देंगे उसकी जगह पे की में। ठीक है, और भाई इसको जो है ना उठा के हम ले आते हैं ऊपर। सेट है भाई, अब जो है ना हम क्या करते हैं, अच्छा रिटर्न क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो हमने ब्रैकेट बना दिए, सिंगल लाइन स्टेटमेंट समझ के वो रिटर्न कर देगा। सबसे पहले की को हम बोलते हैं वी डॉट आई डी, जो कि हमने ऊपर डाली थी आईडी। नेम में हमारे पास नेम है ना, वी डॉट नेम, क्या नाम रखा था हमने, फुल नेम, वी डॉट फुल नेम। तो पहले देखते हैं कि भाई नेम आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो सारे ही, अच्छा वो नीचे वाला होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है भाई, सारे गौस अहमद आ गए। ठीक है भाई, और ये जो नीचे जो आ रहा है ना, ये लास्ट मैसेज जो होता है ये वो है, इसका भी अभी देखते हैं कि कैसे होता है ये।
सारे यूजर आ गए, लेकिन सब पे जेडी लिखा हुआ आ रहा है इमेज पे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ये जो एपीआई कॉल जा रही है पिक्चर की, इसको यहां से जॉन डोई हटा के हम कर देंगे वी डॉट फुल नेम, ठीक है भाई, सब पे जीए लिखा हुआ आ गया, गॉस अहमद, ठीक है भाई। अच्छा एक काम करते हैं, एक यूजर दूसरा भी बना देते हैं, ठीक है, अहमद रजा का बना देते हैं, ठीक है, ahmed@gmail.com 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रजिस्टर, क्या हो गया, कोई बंद आ गया लग रहा है। अच्छा ईमेल जो है ना ऑलरेडी यूज है, और क्योंकि हमने वो नहीं लगाए ना, अलर्ट वगैरह नहीं लगाए, तो हम बोलते हैं अहमद 1 2 3, सो ये अलर्ट डाल देंगे यार इसमें, ठीक है। अब देखिए अहमद का अकाउंट खुल गया और यहाँ पे जैन आ रहा है। अच्छा अब सबके कलर सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रैंडम शैंडम नहीं लगाया ना। हम क्या कर सकते हैं, ये रैंडम वाला उठा के हम रख सकते हैं इधर, ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर हमें रिटर्न लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। रिटर्न यहाँ पे ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं ये वाला वेरिएबल रैंडम वाला, और इसको कहाँ डाल दें, बैकग्राउंड पे, ठीक है। ये देखें सेटअप अच्छा लग रहा है ना, खुद अपनी मर्जी से ये। अच्छा इसमें और जितने कलर हम चाहें डाल सकते हैं, और अच्छा लगेगा फिर, ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो यूजर मैं सेलेक्ट करूं उसकी चैट खुल जाए, वो यहां पे शो हो जाए, ठीक है। पहले तो एक काम करते ही, गॉस वाले ना सारे डिलीट कर देते, कंफ्यूजन होगी वरना ऐसे, ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा माउस, चलो डिलीट करो, ख्याल है फिर दूसरा बना लेंगे। जैन को रहने देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, भले ऑथेंटिकेशन में पड़े थे, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। सेटअप है, रीलोड किया, अब हमारे पास एक ही गॉस आ रहा है, ठीक है। गॉस सेलेक्ट करें, यहाँ गॉस की चैट खुल जाए, जैन सेलेक्ट करें, यहाँ पे जैन की चैट खुल जाए। तो ये काम कैसे होगा, यहाँ पे इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनानी होगी एक स्टेट जिसका नाम हम रखते हैं करंट चैट, ठीक है, सेट करंट चैट, ठीक है। अच्छा बाय डिफॉल्ट जब चैट खुले, जब हम ये चैट वाली स्क्रीन पर आए ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो कि चैट्स में जो सबसे ऊपर वाला है ना वो यहाँ शो हो जाए। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम चैट वाली स्क्रीन पर आए तो बाय डिफॉल्ट चैट में सबसे ऊपर जो है 0 इंडेक्स पे वो यहाँ पे शो हो जाए। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी की चैट खोलते हैं तो उसकी ऊपर वाले की डिफॉल्ट खुल जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो यूजर सेट हो रहा है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे सेट करंट चैट में आप जो है ना यूजर्स का 0 वाला रख दो, ठीक है। करंट चैट में क्या चला गया होगा, 0 वाला, गुड हो गया भाई। अब करंट चैट डॉट फुल नेम हमें जो है वो यूजर का नाम देगा, ठीक है। यहां पे भी दे देते हैं करंट चैट डॉट फुल नेम, ठीक है। इस पे ये भी लगा देते हैं ऑप्शनल, ताकि कोई एरर वगैरह ना आए हमारे पास, ठीक है जी। गौस अहमद आ गया भाई ऊपर, और जो है इसकी पिक्चर भी अपडेट कर देते हैं,
ठीक है, तो पिक्चर में वही डालते हैं जो ऊपर है ना सब। ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम, रैंडम कलर कहाँ से उठाएगा, चलो ऊपर से उठा लेंगे, ऊपर भी वेरिएबल बना हुआ है ना। और ये v की जगह हमने कर दिया करंट चैट और ये आ गया फुल नेम। ठीक है भाई, देखो लेकिन वैसे देखा जाए ना तो जो ये कलर है वही यहीं पे आना चाहिए, वरना इसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, कर सकते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं पता है कि देखें, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ से हटाया, ठीक है, और इसको यहाँ से भी हटाया, सेट है। इसको मैं ले गया यहाँ पे, क्या कर रहा हूं मैं, बीजी कलर और ये आ गया रैंडम कलर। क्या किया मैंने, ये ऊपर सारे यूजर के ऑब्जेक्ट में डाल दिया कलर। ठीक है, अब जब नीचे आऊंगा मैं तो मुझे यहाँ पे रैंडम कलर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, v.bg कलर। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, करंट चैट डॉट bg कलर। सेट है भाई। अब हम देखें अगर तो हमारे पास आ रहा है एरर, और एरर हम देखें तो क्या बोल रहा है, रैंडम कलर इज नॉट डिफाइंड। एक और जगह पे यूज हुआ है, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे यूज हुआ है ना ये, अच्छा हाँ ठीक है, यूजर, ये वाला यूजर कहाँ से आ रहा है भाई, अच्छा वो करंट यूजर जो है। ठीक है, तो इसके लिए रखना पड़ेगा हमें, इसके लिए ना ये हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका जो ताल्लुक है ना वो ऑल यूजर से नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम रख देते हैं। सेट है भाई, देखें यहाँ भी सेम कलर है, यहाँ भी सेम कलर है। ठीक है, अब जब मैं ज़ैन सेलेक्ट करूँ यहाँ पे ज़ैन आ जाए, क्या करें इसके लिए जल्दी बताएं। कन्वर्सेशन पे लगाते हैं ऑन क्लिक। ठीक है ना, ऑन क्लिक पे हम बोलते हैं कि भाई एक फंक्शन और उस पर सेट करंट चैट और इसमें वी डाल दें, जबरदस्त। ठीक है भाई, ऑन क्लिक इस पे लेकिन पहले से लगा हुआ है भाई, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, ऑन क्लिक को हटाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि भाई एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अभी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बन गया एक फंक्शन, ऑन क्लिक पे फंक्शन चलेगा, पहले इसको कॉल कर दो और फिर इसको कॉल कर दो। ठीक है भाई, तो गौस अहमद आ रहा, ठीक है, ज़ैन सेलेक्ट किया, ज़ैन आ गया, गौस ज़ैन, गौस ज़ैन। ठीक है, लेकिन इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई, क्योंकि स्टेट अपडेट हो रही है ना, स्टेट अपडेट हो रही है तो फिर ये भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे चले एक चीज अच्छी मैं आपको बताता हूँ, इशू समझ में आया पहले। इशू क्या हुआ कि भाई देखिए, मैं ज़ैन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ज़ैन आ रहा है, गॉस सेलेक्ट कर रहा हूँ, गॉस आ रहा है, लेकिन इसका कलर चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैं गॉस और ज़ैन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना तो स्टेट अपडेट हो रही है, स्टेट अपडेट हो रही है तो रेंडर हो रहा है और फिर वो रैंडम कलर चेंज हो रहा है। तो रिएक्ट में हमारे पास एक हुक होता है जिसका नाम क्या था, यूज मेमो। ठीक है भाई, और यूज मेमो के अंदर उठा के मैं ले जाता हूं इसको, सेट है, और इसको करवा देता हूं मैं रिटर्न, और इसको भी डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। देखो भाई हो रहा है इसको कुछ, ये पता है हमने क्या किया, यूज मेमो क्या करता है, ये जो वैल्यू होती है ना, कोई भी वैल्यू होती है उसको मेमोराइज करके रख लेता है अपने पास, याद रखते हैं कि भाई ये वैल्यू है, और भले जितनी बार रेंडर हो जाए उसको चेंज नहीं होने देता। ठीक है, अच्छा अब डिपेंडेंसी एरे,
ये भी हो सकता है कि आपको चेंज करना हो तो आप इसको बता दें कब चेंज करना है, कब इसको अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं कि भाई जब ये वाली स्टेट अपडेट हो तो इसको री रेंडर कर देना, ठीक है, वरना ये री रेंडर नहीं होगा। ठीक है, काम का हो गया ना। ठीक है, वैसे देखिए हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं। ये तो एक छोटी सी वैल्यू है, छोटा सा एक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई लूप चल रहा हो सकता है, कोई फिल्टर लगा हुआ हो सकता है, बड़े बड़े फिल्टर भी लगा देते हैं ना हम तो अब आप सोचें जब हम स्टेट अपडेट करेंगे वो फिल्टर दोबारा चलेंगे। अब वो फिल्टर अगर 100 यूजर के ऊपर चल रहा है या 1000 यूजर के ऊपर चल रहा है तो आप सोचें कितना लोड आएगा हमारी ऐप के ऊपर। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू को रख देते हैं यूज मेमो के अंदर। यूज मेमो रिएक्ट का होके जैसे यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज मेमो। ठीक है, और एक यूज कॉलबैक भी होता है। यूज कॉलबैक जो है ना वो फंक्शन को मेमोराइज करता है, यूज मेमो वैल्यू को करता है। ठीक है ना भाई, ये फर्क है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, चैट खोल लिया भाई। पहले तो भाई जिसकी चैट खुली हुई है यहां से मैं मैसेज लिखूं, सेंड दबाऊं, उसको मैसेज चले जाए, फायरबेस में जाके ऐड हो जाए मैसेज। तो हमने यहाँ पे एक सेंड का फंक्शन बनाया, ये रहा। ठीक है, इस सेंड वाले फंक्शन में हम काम करेंगे कि फायरबेस में डेटा ऐड करवाएंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए हमने वैल्यूज हमने ली हुई, यहाँ पे सेट डॉग नहीं होगा बल्कि ऐड डॉग होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल मैसेज करना है ना। सेट डॉग नहीं, हमें चाहिए ऐड डॉग। ये आ गया भाई ऐड डॉग। ठीक है, तो ऐड डॉग को हमने किया इंपोर्ट, यहां से किया इसको एक्सपोर्ट, चैट पे आके यहाँ पे हमने इसको किया दोबारा से इंपोर्ट, और ये आ गया ऐड डॉग का तरीका, इसको हमने लगा दिया यहाँ। ठीक है भाई, अब ये है डॉक्यूमेंट को ऐड करने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, मैसेजेस की एक कलेक्शन बनाएंगे जिसमें सारे हमारे मैसेजेस जाके स्टोर होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा मैसेज कि भाई किस मैसेज क्या है। तो मैसेज जो है ना वो इसमें मिल रहा था हमें मैसेज इनपुट में। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब सेंड टाइम एज इट इज ले लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे आप इसमें फायरबेस का टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हैं, वो आपने देखा था ना, याद होगा। तो अभी डालने की जरूरत तो नहीं है, आप डाल सकते हैं। इसका मतलब कंट्री वगैरह की जरूरत नहीं है बिला, बल्कि ये तो वहां से आई थी। सेंडर और डायरेक्शन। अच्छा, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, यहां पे हम डालेंगे जो करंट यूजर है ना, जो लॉगिन है उसकी आईडी। उसकी आईडी कैसे मिलेगी, यूजर डॉट यूआईडी। लेकिन हमने जो है ना आईडी मेरे ख्याल से सेव नहीं करवाई, ये हमने गलती की कि आईडी हमने रजिस्टर के वक्त सेव नहीं करवाई। तो एक काम करते हैं, आईडी ना हमें चाहिए होगी, जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि भाई यहां से जो है ना यूजर्स को उड़ाते हैं। ठीक है, लॉग आउट किया। अब रजिस्टर के साइन अप के पेज में आके हम बोलते हैं कि भाई आप जो है ना डेटाबेस के अंदर इस डेटा के साथ साथ जो है वो यूआईडी भी ऐड करो। ठीक है, यूआईडी किस में मिल रही होगी हमें, res डॉट यूजर डॉट यूआईडी। ठीक है जी, अब इससे क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट में यूआईडी भी सेव करवाएगा। रजिस्टर कर लेते हैं नया। ठीक है, कहां तक पहुंची थी हमारी कहानी, 4 तक, 5 बना लेते हैं। ठीक है भाई, रजिस्टर। वहां से मत आ गया बंदा, कोई भी नहीं जिससे चैट करे। तो एक काम करते हैं, लॉग आउट करके हम बनाते हैं एक जैन का।
ठीक है, देन के पास गॉस आ गया। ठीक है, अब हमें जो है ना वो आईडी वगैरह मिल रही होगी यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि भाई यूजर में हमें क्या क्या मिल रहा है। मैसेज भेजते वक्त यूजर के अंदर क्या क्या हमें मिल रहा है। यूजर के अंदर हमें यूआईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है, सब मिल रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई जब डॉक्यूमेंट हम ऐड करवा रहे हैं ना, सेंडर में हमने बोल दिया यूजर डॉट यूआईडी, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन जो है ना वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पोजीशन जरूरत नहीं, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, अब हमें सेंडर और रिसीवर एक आईडी ये भी चाहिए होगी। ठीक है भाई, रिसीवर की स्पेलिंग सही है, गलत है? चलो जी, ठीक है जी। रिसीवर में कौन आएगा? करंट चैट, करंट चैट डॉट यूआईडी। ठीक है भाई, ये आ जाएगा रिसीवर। अच्छा, अब इन दोनों से भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से भी हमारा काम हो सकता है। अच्छा, नेम वगैरह भी डाल सकते हैं, सेंडर का नेम और रिसीवर का नेम, ताकि वो यहाँ पे जो है ना उनकी पिक्चर शो करवा सके हम यहाँ पे। ठीक है ना, वरना जरूरी नहीं है यहाँ पे यही पिक्चर आ रही हो चश्मे वाली, वरना खैर है, वरना ऐड भी करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों से भी हमारा काम हो सकता है वेयर की क्यूटी लगा के, लेकिन इससे भी अच्छा एक काम जो मैंने आपको बताया था, कौन सा? दो आईडी मर्ज करने वाला। वो काम क्या था? सिंपल था। देखिए, आपने एक लेट बनाया, इसका नाम आप देंगे चैट आईडी। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे इफ यूजर डॉट यूआईडी लेस देन करंट चैट डॉट यूआईडी अगर है तो आप चैट आईडी के अंदर पहले रखो यूजर आईडी, यूजर डॉट यूआईडी, और फिर रखो करंट चैट डॉट यूआईडी। ठीक है, एल्स में हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। कैसे भाई? करंट चैट पहले ले आएंगे और ये बाद में ले जाएंगे। अच्छा, अब इससे पता है क्या होगा? इस लॉजिक से मैं जैन से लॉगिन करूंगा, सेम आईडी बनेगी, मैं गौस से लॉगिन करूंगा, सेम आईडी बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के पास हर बार आईडी डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर गौस लॉगिन होगा तो ये यूजर गौस की आईडी होगी, अगर जैन लॉगिन होगा तो ये यूजर जैन की आईडी होगी। तो दोनों के पास या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों के पास इफ नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं है ना। दोनों के पास इफ क्यों नहीं चल सकता? दोनों की आईडी डिफरेंट है। या तो जैन के पास इफ चलेगा, मेरे पास इफ चलेगा, या मेरे पास इफ चलेगा, जैन के पास एल्स चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है वाली चीज? लेस देन जो है ना, देखिए वो कंपेयर करता है, बस कुछ भी नहीं। देखिए, लेस देन को ना हम नंबर देते हैं, वो तो पता है, नंबर के अलावा अल्फाबेट्स भी देते हैं ना, वो ये भी कंपेयर कर लेता है। ठीक है, तो ए छोटा है बी से, बी बाद में आता है तो बी बड़ा है। ठीक है, तो ये एक अल्फाबेट नहीं, इसको हम कुछ भी दे देंगे ना, ये इसको भी देख के बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है भाई, तो मतलब ये सीन है, इसका ट्रू फॉल्स देगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ट्रू हर बार ट्रू ही दे या हर बार फॉल्स दे, कभी ट्रू देगा कभी फॉल्स देगा। ये पूरा एल्गोरिथम एक चलता है इसका, जो खुद देख लेता है भाई कौन सा स्ट्रिंग ज्यादा बड़ा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लगाई है। हाँ, एस की भी देख रहा है और फिर नंबर भी देख रहा है, बीच में नंबर भी आ रहा है ना। हाँ, नंबर भी होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंसोल करवा के देखेंगे ना, तो हमारे पास एक चैट आईडी बनेगी, और ये चैट आईडी कौन सी होगी? देखिए बन गई, कितनी बड़ी बनी? क्यों बनी? कि भाई दो आईडी मर्ज होके बनी, बहुत ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही? चेक कर लेते हैं एक बार यार, कभी इसने 3 बार कर दिया। सही है, मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी है ना, यूआईडी बड़ी होती है। ठीक है भाई, तो चैट आईडी बन गई। अच्छा, अब आप देखें
एक काम करते हैं हम, मैसेज भेजा, क्या कंसोल हटा दिया, देखिए मैसेज भेजा, चैट आईडी बनी, इसको हमने ना कॉपी करके रख लिया, ठीक है, अब याद रहे भाई यही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ ज़ैन के अकाउंट को और लॉग इन कर रहा हूँ गॉस को, ठीक है भाई, गॉस लॉग इन हो गया। अब यहाँ पे भी एक आईडी बनी, अब इस वाली को दोबारा से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखें दोनों सेम है, सेम है ना, ठीक है। अब सेम कैसे, अगर मेरे पास इफ चला होगा तो ज़ैन के बाद एल्स चला होगा, ठीक है। तो इस वजह से दोनों बारी में आईडी जो है ना वो सेम बन रही है, ठीक है। अब इस आईडी बनाने का मकसद ये है, आपकी जो क्यूरी होगी ना डेटाबेस पे, जब आप क्यूरी करेंगे कि भाई ये वाली चैट्स उठा के लाओ, वो आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर सेंडर और रिसीवर के साथ साथ एक चैट आईडी भी भेज देंगे, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं भाई मैसेज भेज के क्या होता है। मैंने लिखा हाय, ठीक है, थोड़ी देर में गया क्योंकि डेटा जा रहा होगा ना। अभी इसका भी हल निकालते हैं, मैसेजेस, और मैसेजेस में हमारे पास, अच्छा पहले से कैसे आया बता, एक मैंने समझाया था शायद आपको, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम चेक करें, अच्छा ये वाला उड़ाना था मुझे, दोबारा उड़ा देते हैं, दोबारा भेजते हैं। मैंने भेजा हेलो, ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखें एक चैट आईडी आई, मैसेज आया, रिसीवर, सेंडर और सेंड टाइम सब आ गया, ठीक है। अच्छा अब जो मैसेज लेट जा रहा है ना, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले और इसको नीचे कर दें, ठीक है, मैसेज जल्दी जाएगा, यूजर को शो तो हो जाएगा। वरना हम यहाँ पे लोडर भी दिखा सकते हैं कि भाई अभी जा रहा है, यहाँ पे भेज दे, उसके बाद लोडर दिखाएंगे भाई जा रहा है, उसमें होता है ना व्हाट्सएप में वो बना हुआ आ रहा होता है पेंडिंग, इस तरह दिखा सकते हैं। वरना देखिए, वरना अभी मैं मैसेज करूंगा हाय, फौरन चला गया और वहां भी चला गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैसेजेस मंगवाने की, ठीक है। तो यहां पे मैं बना रहा हूं एक यूज इफेक्ट। अच्छा अब मैसेजेस मुझे ना रियल टाइम मंगवाने होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से मैसेज जा रहे होंगे। तो रियल टाइम के लिए हम देखते हैं इसका क्या है, रीड डेटा रियल टाइम। और रियल टाइम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे नहीं लगाना, बल्कि पूरी कलेक्शन पे लगाना, ये वाला होगा, ठीक है। ऑन स्नैपशॉट चाहिए बस हमें, हमने फायरबेस से इंपोर्ट किया ऑन स्नैपशॉट, जो कि रियल टाइम डेटा हमें लाके देगा। चैट पे आके करा इसको हमने इंपोर्ट, और हम यहाँ पे ऐसा ही करते हैं कि भाई एक फंक्शन बनाते हैं गेट ऑल मैसेजेस, ठीक है। और इसमें करते हैं हम इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे करा ऐसे, क्या क्या चेंज होगा इसमें डाल देंगे हम मैसेजेस। वेयर की क्यूरी क्या लगेगी अब बताएं, चैट आईडी। अच्छा अब चैट आईडी यहाँ पे कहाँ से आएगी, देखिए चैट आईडी ना हमने ऊपर बनाई थी यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, चैट आईडी यहाँ पे बनाने के बजाय चैट आईडी का बना देते हैं एक ग्लोबल फंक्शन ना, जो हमें यूजर की चैट आईडी बना के दे रहा होगा, सेट है। तो चैट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया आईडी को, आईडी नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, चैट आईडी रिटर्न कर रहा होगा। तो इस चैट आईडी के फंक्शन को यहाँ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है।
कॉल करवा के, और इसी फंक्शन को हम जब मंगवा रहे हैं तब भी यूज कर लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, अब हम इससे पता क्या बोल रहे हैं कि भाई मैसेजेस को उठा के लाओ जी। कहाँ पे? नहीं फर्क पड़ेगा ना, बताएं, गलती थी मेरी। ठीक है, चैट आईडी, अच्छा हमने क्यूरी लगा दी कि भाई चैट आईडी अगर मैच हो रही हो तो वही वाले मैसेज उठा के लाना। अच्छा ये कंडीशन क्यों लगाई? सिर्फ हम दो बात नहीं कर रहे बल्कि काफी सारे यूजर आके चैट पे बात करेंगे, तो अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो जितनी भी चैट है सारे उठा के ले आएगा, जो जो बात कर रहे हैं हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम मैसेजेस देखते हैं कि भाई आ रहे हैं नहीं आ रहे। console.log data, और इसको हम कॉल करवाते हैं। ठीक है, और इस यूज इफेक्ट को कब कब चलाना है कि जब जब करंट चैट चेंज हो, जब जब करंट चैट चेंज हो ये दोबारा चल जाए और दोबारा मैसेज लेके आ जाए। ठीक है ना, ये समझ में आया ये वाला काम? करंट चैट जो है ना, साइड पे जो चैट आ रही है, जब मैं दूसरी वाली चैट पे क्लिक करूंगा यूज इफेक्ट दोबारा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डिपेंडेंसी दे दी। अच्छा अब देखते हैं भाई मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा भाई कोई हमने वो है ना कांस्टेंट बना दिया है। कहाँ पे बना दिया भाई कांस्टेंट हमने? अच्छा ये रहा, आईडी करना था यहाँ पे, हम फंक्शन को अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास दो मैसेज आ गए, एक और दो, सेट है। अच्छा अब इन दोनों मैसेजेस को हम क्या करेंगे, मैसेजेस की एरे बनाकर इसमें करेंगे डॉट पुश। ठीक है भाई, इसमें डालते हैं ये और साथ में आईडी भी डाल देते हैं, काम आ ही जाएगी। ठीक है, और एक स्टेट बना लेते हैं, जिस तरह चैट्स की स्टेट बनाई थी इस तरह स्टेट बनाते हैं चैट मैसेजेस और सेट चैट मैसेजेस। तो जब सारे मैसेज आ जाए तो आप क्या करना, मैसेजेस को सेट कर देना चैट मैसेजेस के अंदर। ठीक है, और नीचे जहां पे मैसेजेस शो हो रहे हैं ये आ रहे हैं मैसेजेस, इसको हम कहां से उठा रहे हैं? इसको हम उठा रहे हैं यहां से ना। तो एक काम करते हैं, अब इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी चैट मैसेजेस कर देते हैं और नीचे जो मैसेजेस पे मैप चल रहा है इसको हटा के चैट मैसेजेस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर इनवैलिड टाइम वैल्यू। यहाँ पे सेंड टाइम जो है ना इनवैलिड दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना न्यू डेट दे सकते हैं ताकि ये कन्वर्ट कर दे सही टाइम फॉर्मेट में। ठीक है भाई, नहीं मान रहा? अच्छा जी, तो हम जो है ना थोड़ी देर के लिए ये हटा के देख लेते हैं। चलो वी डॉट सेंड टाइम डायरेक्ट दे दे भाई, तू जो भी तेरे पास रखा हुआ है ना। अरे और कहीं भी दिया होगा फिर हमने टाइम। नहीं, ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज ऑब्जेक्ट विद की सेकंड इफ यू मीन टू रेंडर कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज अरे इंस्टीड। अच्छा एक मिनट, हम इसको बंद करें। ठीक है, पहले देख लेते हैं चैट मैसेजेस में फॉर्मेट क्या है हमारा। console.log चैट मैसेजेस में पहले चेक करें कि भाई आ क्या रहा है। ये आ रहा है भाई, इसमें ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा सेट टाइम के अंदर टाइम स्टैम्प भी गया है फायरबेस का, मैंने न्यू डेट भेजा ना, उसने टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में भेजा, तो इस वजह से उसमें इशू आ रहा था। तो इससे टाइम निकालने का तरीका होता था ना, क्या था वो, फायरबेस की टाइम स्टैम्प में से टाइम निकालने का एक तरीका था। क्या था?
नैनो सेकंड कुछ और था यार। v डॉट सेट टाइम टू स्ट्रिंग, नहीं माना तू, डेट स्ट्रिंग तो नहीं था। फायरबेस टाइम स्टैम्प टू डेट, अभी पता चल जाएगा। ये एक मेथड देता था ना, ये टू डेट, ये था टू डेट था। ठीक है भाई, हो गया काम हमारा। लेकिन अब दोनों मैसेज यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैसेज की पोजीशन चेंज करनी है। मेरा मैसेज हो तो यहाँ है, उसका मैसेज हो तो यहाँ है। ठीक है, तो ये कैसे होगा पता है? ये ऐसे होगा कि जहां पे हम मैसेजेस गेट कर रहे हैं ना सारे, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे लगेगी एक कंडीशन। यहाँ पे क्या लगेगी? एक कंडीशन। कंडीशन क्या होगी इसमें? था कि अच्छा मैसेज का जो ले रहा था पोजीशन ना, पोजीशन था क्या था? डायरेक्शन। डायरेक्शन में ऐसे अब हम पूछेंगे डॉग डॉट डेटा डॉट सेंडर। ठीक है भाई, सेंडर की आईडी अगर मैच हो जाए यूजर डॉट यूआईडी से, यूजर कौन है? जो लॉग इन है अभी, तो इसको करना आउटगोइंग। ठीक है, वरना इनकमिंग। सेट है भाई, दोनों मैसेज मेरे थे तो दोनों मैसेज यहाँ पे आ गए। तो हम एक टैब पे अब हम लॉग इन कर लेते हैं ज़ेन को, दूसरे वाले टैब पे। ठीक है, तो ज़ेन को मेरा मैसेज नजर आना चाहिए। ठीक है भाई, अब जो है ना यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ओ हेलो। ठीक है भाई, कहाँ गया है? क्यों नहीं मेरा मैसेज भाई? एरर आ गया। तो मैसेज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने जो स्टेट का नेम चेंज किया ना, उसका मसला आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसका हमने क्या रखना है? चैट मैसेजेस। अब जाएगा भाई ओ हेलो बोल लो। ठीक है भाई, ये क्या होगा? मैसेज इनपुट। हाँ, अब इसमें हुआ ये कि हमने जो इसके अंदर जो डेटा है ना वो उस हिसाब से सेट नहीं करवाया जो नीचे हो रहा है। ठीक है ना, तो सेंडर, रिसीवर, ठीक है, और चैट आईडी सब जाएगा। ठीक है ना, जब ही एरर आ रहा था। डायरेक्शन भी हटेगा। डायरेक्शन, वो तो डायरेक्शन तो आएगा ना आउटगोइंग, मैं मैसेज भेज रहा हूँ ना। ठीक है भाई, ओ हेलो चला गया। और फिर ये खराब हो गया क्या? अच्छा, सेंड टाइम पे इशू आ रहा है। अब सीन ये है कि फायरबेस से जो हम टाइम गेट कर रहे हैं ना वो अलग फॉर्मेट में आ रहा है और ये वाला अलग है, तो इस वजह से वो इशू आ रहा है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, यहां से ना हम इससे मिली सेकेंड भी ले सकते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं ना, इसको इजी करते हैं। इसको इजी क्या करते हैं कि भाई हम डेट जो है ना वो डायरेक्ट भेज ही नहीं रहे। हम डेट जो है ना वो डायरेक्ट भेज ही नहीं रहे। डेट को ना आप एक काम करो, स्ट्रिंग बना के लेके जाओ। ठीक है, यहां पे हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, मैसेजेस उड़ा दो सारे। ठीक है, यहाँ पे भी रीलोड करो और यहाँ पे भी रीलोड करो। ठीक है, तो पहला मैसेज भेज रहा है ज़ेन गॉस को हेलो का, चला गया और गॉस के पास आ गया। तो गॉस ज़ेन को भेज रहा है हाय, चला गया, ऊपर गया। इसको भी सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, इसको नीचे आना चाहिए था।
तो बस सीन ये है, इसमें ऑर्डर बाय लगेगा कि भाई मैसेज जो है ना हमारे ऑर्डर में है। ऑर्डर बाय कैसे लगेगा भाई, ये जो हमने क्यूरी लगाई हुई है वेयर की, तो वेयर के बाद हम लगाएंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ठीक है। लेकिन ऑर्डर बाय के लिए वो क्या बोलेगा, क्या बनाओ, इंडेक्स बनाओ, ठीक है भाई। ऑर्डर बाय किससे करना है, हमें सेंड टाइम से करना है, जिसके अंदर सेंड टाइम पड़ा हुआ है ना, यही है ना, इससे करना है। लेकिन अब वो लेके नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे डॉट नहीं कॉमा चाहिए, तो बोल रहा है इंपोर्ट नहीं किया, ऑर्डर बाय को किया इंपोर्ट, ऑर्डर बाय मस्ट बी द सेम ईमेल, ये क्यों बोल रहा है, ईमेल एंड सेंड टाइम। अच्छा ईमेल से भी करना होगा ये बोल रहा है, क्योंकि आपने ईमेल की ना क्यूरी लगाई है। अब बोल रहा है कि भाई आप इंडेक्स बना लो, ठीक है भाई इंडेक्स बना दे तो इसकी ना ऑर्डरिंग सही कर देगा फिर। अच्छा ये वाला अकाउंट नहीं है ना भाई, ये वाला है, लेकिन उसका असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताया। चलो खुद समझदार होगा मेरे ख्याल से, समझदार नहीं हुआ तो फिर करना पड़ेगा। और हमने देखो लगा भी गलत जगह दिया, ठीक है, यूजर्स पे लगा दिया। तो ये बोलो वहाँ पे यूजर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कलेक्शन यूजर, हमें किस पे लगाना था, ये मैसेजेस पे लगाना था। क्या कर रहा है आप लोग भी नहीं बताने। अब क्यूरी बनेगी, अब इंडेक्स बनेगा सही। ठीक है भाई, अब कलेक्शन का नाम ये क्या दिखा रहा है, मैसेजेस, ठीक है। अब मैसेज पे लगाए और सही लगा चैट आईडी, लेकिन लग रहा है अभी भी डिसेंडिंग था, असेंडिंग लग गया। चलो देखें, डिसेंडिंग लगेगा असेंडिंग लगेगा, डिसेंडिंग लगेगा ना। डिसेंडिंग के लिए क्या होता है इसका, यस दोनों ही बना देते हैं ताकि असेंडिंग करना वो भी आ जाए और वो भी आ जाए। ये इंडेक्स का मैंने बताया था ना क्यों बनाते हैं, कि भाई डेटाबेस हमारे लिए डेटा प्रिपेयर करके रखेगा पहले से, भाई आप मांगो वो बना के दे दे। ठीक है भाई, 2-3 बिल्डिंग आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगाता है ये ना इसको बनाने में। अच्छा इसके अलावा इसमें जो है ना हम जो जो चीज़ आपको इसमें नजर आ रही है ना सब कर सकते हैं। ये लास्ट मैसेज डालना है कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाएगा, एक्टिव कितना टाइम पहले एक्टिव था ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट मैसेज पता है कैसे डलेगा, लास्ट मैसेज डालना बहुत आसान है कि जब यूजर मैसेज भेज रहा है, गॉस मैसेज भेज रहा है जैन को, ठीक है ना, गॉस मैसेज भेज रहा है जैन को, तो अब ये जो मैसेज मेरा जा रहा है ना, ये दोनों यूजर देखें यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में यूजर्स की कलेक्शन है, कहाँ गई, यूजर्स की कलेक्शन है, और हमारे पास जब हम मैसेज भेज रहे हैं दोनों यूजर की यूआईडी मौजूद है, जो सेंडर है उसकी भी और जो रिसीवर है उसकी भी। हम क्या करेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाएंगे और दोनों में एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, कौन सी,
लास्ट मैसेज, और इसमें जो मैसेज भेजा होगा वो सेव करवा दें। बस इतना काम हमें करना है। फिर जब ये सारा ये जो यहाँ पे लास्ट मैसेज ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे यूजर हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, तो लास्ट मैसेज यहाँ पे हम शो करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, लास्ट मैसेज यहाँ पे हमेशा शो हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो नेम आ रहा है ये भी करवा सकते हैं, वरना इसको हटा के सिर्फ मैसेज शो कर देना। तो बस ये हम चेक कर लें और उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं। और फिर जो है ना ये गिटहब पे मैंने कर दिए अपलोड, आप लोग कर सकते हैं इस पे शुरू फिर ये वाले काम। अच्छा जी, अब रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये भाई। ये क्या बोल रहा भाई, अभी भी आपने इंडेक्स बना तो दिया, हो गया ना सही। ठीक है, तो क्या हुआ ये, मैं मैसेज करता हूँ, सही गया जा रहा है। रीलोड किया तो मेरा मैसेज नीचे ही आना चाहिए। सही है भाई। ऑर्डरिंग खराब हो रही है वैसे ना। हाँ, अच्छा असल में अभी ऊपर ऐड हो रहा है वो मसला, पता है क्या आ रहा है, वो आ रहा है इसका, वो इसका मसला आ रहा है मेरे ख्याल से। देखो अभी मेरा जो ASD है ना, ASD सबसे लास्ट में नजर आना चाहिए रीलोड करने के बाद, नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गॉस, तो ये कहाँ गया, बीच में गया, तो सॉर्टिंग इसने करी नहीं। सेंडिंग में आना चाहिए, तो सेंड टाइम, असेंडिंग ट्राई कर लेते हैं। इसने ये कर दिया, फिर वो उसको पहले नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से अब यहाँ पे ना हमें मैसेज ऐड करने की भी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो रियल टाइम वो खुद सारे मैसेज फैच कर रहा है। रीलोड किया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। टेस्ट कहाँ गया, नहीं सेंटर में गया। ऑर्डरिंग सही नहीं कर रहा, इसका मसला ये होगा कि हमने जो डेट है ना वो स्ट्रिंग में डाल के भेज दी मैसेजेस के अंदर। जो सेंड टाइम वाली चीज है ना ये हमने भेज दी स्ट्रिंग में, इसकी वजह से वो ये नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे जो है ना सर्वर टाइम स्टैम्प भेजनी पड़ेगी, उससे फिर ये ऑर्डरिंग करेगा। फायरबेस का था ना सर्वर टाइम वाला, वो हमें यहाँ पे भेजना होगा, तो फिर ये ऑर्डर बाय उस पर चलाएगा। शायद ये इस पे इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, जाहिर सी बात है नहीं चला रहा, तो फिर वो स्ट्रिंग समझ क्या रहा है ये स्ट्रिंग ना, तो ऑर्डर बाय इस पे नहीं चला रहा। ठीक है भैया, लगा दे, 1 मिनट लगेगा, चले लगा देते हैं। बात क्या आता कि भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टाइम स्टैम्प भी भेज देते हैं इसको। ठीक है, टाइम स्टैम्प के लिए क्या था इसका, सर्वर टाइम स्टैम्प। ठीक है, सर्वर टाइम स्टैम्प, सर्वर टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम इंपोर्ट। ठीक है, मैसेजेस सारे पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, और अब ऑर्डर बाय हम लगा देते हैं टाइम स्टैम्प के साथ, और डिसेंडिंग ही लगेगा। ठीक है, इंडेक्स नया बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंडेक्स बना दिया। और अब हम जो है ना वो एक आध मैसेज भी भेज देते हैं। हेलो, शो तो नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स नहीं बना है अभी, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई मैसेज टाइम स्टैम्प सेव होगा या नहीं। ठीक है भाई, टाइम स्टैम्प हम जो है ना इसके अपने फॉर्मेट में आ रही है, अब ये इस पे सॉर्टिंग करेगा। तो ये इंडेक्स बन जाता है तो फिर हम इसको देख लेते हैं।
ठीक है भाई, तो लॉजिक समझ में आया आपको चैट की कि किस तरह भाई हमने एक आईडी को मर्ज किया और उससे फिर जो है ना चैट बनाई। तो इसी में ही हम ना काफी सारी चीजें कर सकते हैं, ग्रुप चैट बना सकते हैं। ग्रुप चैट में क्या होगा, फिर जब ग्रुप क्रिएट होगा ना तो एक ग्रुप की आईडी होगी, वो एक आईडी बनेगी ग्रुप की, और जब बंदा उस ग्रुप में जाएगा तो उस ग्रुप के जितने भी मैसेज हैं वो सारे उठ के आ जाएंगे। तो ग्रुप चैट भी इस तरह करना आसान है आईडी बना के। और इसके अलावा एक और चीज ये होती है कि जिससे हमारी चैट हो वही नजर आए यूजर, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम ढूंढ सकते हैं कि भाई इसमें हमारी रिसीवर या सेंडर जो भी आईडी है दोनों में से कोई एक है, तो वही उठा के लेके आओ, इस तरह से। तो अलग अलग तरीकों की चैट होती है और सारे हम बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं जरूर नेस्टेड इफ क्या, बस एक ग्रुप बनाओ, होगा ये कि यहाँ पे जो यूजर्स बने हुए ना यूजर्स, इसी तरह से एक नीचे कलेक्शन बनेगी ग्रुप्स, उसमें ग्रुप का नेम और ग्रुप की आईडी वो आ जाएगी। आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगी फायरबेस से, नेम आप यूजर से पूछ लोगे, ठीक है। अब उस ग्रुप को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी होगी वो थोड़ी हमें देखनी पड़ेगी कि भाई कौन ज्वाइन करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। या तो क्लिक करे ज्वाइन हो जाए, या मैसेज भेजे ज्वाइन हो जाए। शो सबको हो रहा हो ग्रुप, लेकिन अब मैसेज जो भी उसमें मैसेज भेजेगा वो ज्वाइन हो जाएगा। या फिर ऐसा कर दे कि ग्रुप हाइड कर दे और जो ग्रुप ऑनर है वो ऐड करे, फिर किसी को भी ऐड करना है उसके यूजर नेम से, तो इसमें हो जाएगा थोड़ा लंबा काम, ठीक है। हो सकता है लेकिन थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। अच्छा ये बन गया, ठीक है भाई। अब इसको हम चलाते हैं, हेलो जा रहा है, मैंने कहा हाय, ऊपर आया, ठीक है, ऊपर से आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं टेस्ट, इसका मतलब हमें करना है सीक्वेंस में आना तो शुरू हुआ ही, हो गया। चलो जी, मैंने लिखा गॉस तो ऊपर गए, नहीं हुआ ना अभी, वो बोलेगा इंडेक्स बनाओ भाई, आपने वो असेंडिंग करा है ना डिसेंडिंग से। डिफॉल्ट क्या होता है, नहीं उसका भी फिर इंडेक्स तो बोलेगा ना बनाओ। दोनों एक साथ बना देने चाहिए। तो खैर भाई नेक्स्ट क्लास से फिर जो है ना वो हम बैकएंड वगैरह शुरू कर देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है ना, अच्छी चीज है, मजा आएगा बैकएंड भी करने में, और दिमाग चलाना होगा आपने इसके लिए। हमारे पास अभी टाइम पूरा 1 महीना है ना रमजान आने में, फिर रमजान में भी क्लास लेंगे, ईद से पहले पहले खत्म कर देंगे कोर्स को। रमजान में क्लास रखेंगे हम सहरी के बाद फौरन। तो आना होगा या नहीं वो तो मैं बता दूंगा आपको, हो सकता है ऑनलाइन कर ले, ठीक है। ऑनलाइन में फिर टाइम देख लेंगे, पूछ के सबसे क्या सूटेबल है। चल रही होगी, सही है।
आखिरी लास्ट अक्षर है ना, वैसे ऑफ होता है सेमेटी का, पता है ना। 20 रमजान से छुट्टियां हैं। चल जा भाई, आ गया भाई। चलो गॉस मैंने लिखा, जैन तो नीचे आया, ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आया। मैंने लिखा नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सब नीचे आया, ठीक है। और यहाँ की क्या सूरत हाल है यहाँ पे है? अच्छा रीलोड नहीं किया हुआ यहाँ पे भाई, वरना तो मसला हो जाएगा अगर यहाँ पे खराब। सही है, ठीक है। लास्ट वहां से क्या भेजा है, यहाँ पे क्या है। अच्छा मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, क्या हुआ भाई, ठीक है। ठीक चल रहा है भाई। मैंने भेजा कुछ नहीं, सही है भाई। अच्छा सही है भाई, सही चैट चल रही है ना। तो ये कि एक यूजर और जल्दी से डाल के देख लेते हैं और फिर ऐड करते हैं। फिर हम इसको मैं गिटअप पे बल्कि डाल दिया और ये पुश कर देता हूँ मैं, फिर आप लोग इससे लड़ें चैट के साथ ना। थोड़ा देख के भाई, अहमद देख लेगा भाई, जिसकी भी पीआर है ना वो अहमद से वो करवा ले अप्रूव। क्या रखे बल्कि अहमद ना, अच्छा जी। अहमद को 2 बंदे नजर आ रहे हैं, वहां पे कौन लॉगिन है, जैन। तो अहमद बात करेगा जैन से। हाय जैन, ठीक है भाई। रीलोड करा तो मुझे अहमद का मैसेज आ गया, हाय जैन। अच्छा अहमद का क्या नजर आ रहा है, हाय जैन। अब मैं गॉस की चैट खोल रहा हूं, ठीक है ना। देख रहा हो भाई, दोनों बेहतरीन चल रहा है। जिसकी चैट खोल रहा हूँ वो नजर आ रहा है, ठीक है। अहमद का हाय दिन आया, बोल दो हेलो अहमद, ठीक है। सही आ रहा है ना भाई मैसेज, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।